बिल्कुल यूनिक स्टाइल में रहेगा, क्योंकि सीबीएसई का जो लेटेस्ट अपडेट्स अकॉर्डिंग और सीबीएसई ने जो क्लास 9th का और स्पेशली जो साइंस का जो नया जो एग्ज़ाम पैटर्न्स को जो रिलीज़ किया है, सैम्पल पेपर जो बनाया है, उसी के आधार पर, उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने इस लेक्चर को बहुत ही एक बेहतर ढंग से मैंने डिज़ाइन किया है। ज़रा यहाँ देखते हैं, यहाँ पे महा एनालिसिस, जो महा एनालिसिस का जो मैंने ये वर्ड दिया है वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा आपके साथ ज़िंदगी में साथ फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बोर्ड जो आपके जो एग्जाम्स फाइनल वो होगा, वो आपका किस में होगा, एमसीक्यूज बेस में होगा, जो कि अभी तक आपके लाइफ में शायद नहीं हुआ होगा। जो फाइनल है और सबके सब एमसीक्यूज क्वेश्चंस में ही आपका जो क्वेश्चन टाइप रहेगा वो एमसीक्यूज में ही रहेगा। सो उसी को मैंने मद्देनजर रखते हुए मैंने बेहद ढंग से मैंने इसको प्लीज़ मैंने बनाया है। आप इसको बेहतर ढंग से आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो ऐसा जो लेक्चर होता है ना, तो आपको हर जगह जल्दी से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट्स के साथ साथ जो नया इसी के आधार पर, इसी के बेस पर जो न्यू जो लेक्चर्स को बनाया जाता है ना, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। चलिए, एक तरीके से एक प्रैक्टिस सेट है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने महा एनालिसिस यहाँ पे, जैसे कि आप लोग जानते हैं चैनल का जो नाम है वो JN राइजिंग स्टार्स है, और ये क्लास 9th का है, और सब्जेक्ट जो रहेगा वो हमारा साइंस रहेगा, और जो क्वेश्चन टाइप जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, एमसीक्यूज रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, सबके सब रहेगा आपका। और जो चैप्टर जो रहेगा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं बना रहा हूँ, तो चैप्टर 2 है ये, इसका चैप्टर फर्स्ट नहीं आ रहा है। सो इसका जो चैप्टर 2 है उसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि मतलब हमारे जो चारों आर पास में जितने भी मैटर्स हैं, क्या वो प्योर है या नहीं है, उसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब कि ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि जहां से आपके एग्जाम जो मिनट्स होंगे, जो आपके एग्जाम लिया जाएगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट तक कि आपको वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, या फिर उसी से ही रिलेटेड आपको तो पक्का मिलेगा ही। सो इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपके मन में बिल्कुल ज़रा से हिचकिचाहट ज़रूर सी होगी, क्योंकि ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम नासिर हुसैन है, और जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल 5 इयर्स का है, और मैं डायरेक्टर एंड द ऑनर ऑफ सुपर 20 राइजिंग स्टार्स दिल्ली में मैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स पिछले 5 साल से मैं चला रहा हूं, और कोचिंग का जो नाम है वो सुपर 20 राइजिंग स्टार्स है। चलिए गाइस, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये इसमें जो दिया हुआ यहाँ पे बोला गया है, इन वाटर शुगर सॉल्यूशन, कहता है कि जो वाटर शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब ये पानी और साथ में चीनी है ना, शक्कर और चीनी को जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। और जो सॉल्यूशन जो है उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए देखते हैं पहला, इसके जो 4 ऑप्शंस है इनमें से कौन सा सही है, हम उसको ध्यान देंगे। देखिए पहला क्या है, वाटर इज सॉल्यूट एंड शुगर इज सॉल्वेंट। क्या इसके रिगार्डिंग ये सही है या नहीं, हम लोग उसको देखेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन बी है, वो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट, इसको देखते हैं। और ऑप्शन सी जो है आपका वो है, वाटर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज आल्सो अ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे है क्या, नॉन ऑफ दिस, इसमें से जो दिया गया है क्या इसमें से एक भी सही है या नहीं। हमेशा इस बात को जो याद रखिएगा, इसमें जो पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर बी बिल्कुल क्या है, परफेक्ट। इसका सही आंसर क्या है आपका बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, वाटर इज सॉल्वेंट एंड यहाँ पे शुगर इज सॉल्यूट। ऐसे कैसे याद रखिएगा, आप देखिए मैं मान लेता हूं अगर आप पानी और चीनी का जो शरबत जो बनाते हैं, हमेशा एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर में आपका जो पानी का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा, पानी का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और शुगर का जो अमाउंट होगा, शुगर का जो भी आप उसमें डालेंगे उसका अमाउंट कम होगा, आपका कम होगा। तो इसी से याद रखिएगा, जिसका ज्यादा अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। देखिए कितने वर्ड है सॉल्वेंट में, 1 2 3 4 5 6 है ना, आपका कितने हैं,
4 3 आपके 7 वर्ड्स हैं सॉल्वेंट में, और सॉल्यूट में क्या है, सिर्फ 5 वर्ड्स है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। किसी भी सॉल्यूशन, सिर्फ वाटर और शुगर का नहीं, इस बात को याद रखेगा। इसीलिए मैंने कहा कि दिस इज द वेरी स्पेशल लेक्चर्स फॉर यू एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा मैं इसको बिल्कुल डिस्कस करूंगा। आप आगे बात समझ में, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो अपने आप सॉल्वेंट कहलाएगा, मतलब जिसकी स्पेलिंग ज्यादा ये है ना, इसमें 7 वर्ड्स है, इसमें से ओनली 5 वर्ड्स है। जो जिसका अमाउंट ज्यादा तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। तो हमारे क्या है कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए जितने भी, हमें इसमें से ये देखना है कि इसमें से फिजिकल चेंजेस क्या है उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पहले में ध्यान दीजिए बिल्कुल, यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल्स। क्या जो मेटल आयरन्स हैं, जो लोहे के जो मेटल्स हैं वो क्या मेल्ट करते हैं, क्या उसमें भी हम लोग फिजिकल चेंजेस कह रहे हैं। तो फिजिकल चेंजेस का मतलब ये होगा, मैं मान लेता हूं कोई आपके पास है ना बर्फ की टुकड़ा पड़ा हो ना, बर्फ का टुकड़ा जब आपका पानी में चेंज हो जाए, जब वो कोई भी रीजंस हो, जब वो आइस का टुकड़ा जब वाटर में चेंज हो जाए तब हम उसको फिजिकल चेंजेस हम बोलेंगे, क्योंकि उसका स्टेट बदल गया है ना, उसका स्टेट बदल गया। पहले सॉलिड में था, अब लिक्विड में आया। इस मतलब से याद रखना कि आपका तभी क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंजेस आएगा। एक होता है केमिकल चेंजेस, यहाँ पे हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, बिल्कुल फिजिकल की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे आप बैठे हुए भी ना, आप फिजिकली क्या सॉलिड हो, अरे ना बस समझ में। ओके, अब नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या इसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। बेंडिंग ऑफ एन आयरन रोड, क्या इसको भी हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। यहाँ पे है फोर्थ में ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, क्या हम किसी भी आयरन मेटल को किसमें, एक तार में, एक वायर में अगर हम बदल देंगे, क्या वो भी फिजिकल चेंजेस कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों देख लेंगे कि यहाँ पे कौन सा आपका सही है। तो ये पे यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या ये सही है। ऑप्शन बी में है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, क्या ये सही है। ऑप्शन सी में जो आपका दिया हुआ है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, क्या ये सही है। या फिर ऑप्शन डी में सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। याद रखिएगा इसमें जो आपका सही जो आंसर रहेगा वो आपका सी है। क्या है, सी इज द राइट आंसर। सी किस लिए सही है, देखिए पहला में देखिए क्या है, मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल। मेल्टिंग मतलब जब भी आयरन मेटल जो भी होगा वो बिल्कुल कौन सा फॉर्म में होगा, सॉलिड में होगा। किस में होगा, सॉलिड में होगा। जब आप इसको मेल्ट करोगे, पिघलाओगे, तो किसमें, अपने आप किसमें बन जाएगा, वो लिक्विड में बन जाएगा। मतलब पहले सॉलिड था, पिघलाने के बाद किसमें बदल गया, लिक्विड में बदल गया, तब ये फिजिकल हम लोग बोलेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड में, देखिए जी, बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड। बेंडिंग का मतलब मैं कह रहा हूं कि देखिए कोई एक रॉड जो होती है ना लोहे का, बिल्कुल सीधा है, आप उसे चाहो कोई भी शेप दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, अपने हिसाब से। आप चाहे इनसे आप इस आयरन रॉड को आप ऐसे भी बदल सकते हो, या ऐसे भी बना सकते हो, या फिर जिगजैग जिगजैग आप लोग भी इस आयरन रॉड का कर सकते हो। जैसे हमारे घरों में विंडोज में खासकर कितने अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं, है कि नहीं। क्यों, ऐसा फैक्ट्री में ऐसा नहीं बनाया जाता, बिल्कुल वहां पर जब उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, आयरन बनाया जाता है, जब आयरन मतलब निकाला जाता है आयरन ओर से, तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट में बनाया जाता है। फिर अपने नीड के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करते, टेढ़े वगैरह करते हैं। फोर्थ में देख लेते हैं, ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, एक कोई भी आयरन मेटल को हम लोग किसमें चेंज कर सकते हैं, वायर में बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। देखिए पहले हम फिजिकल के बारे में बोले हैं, साथ में हम लोग यहाँ पर केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप सिर्फ मैं आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि आपको मैं आपका चैप्टर्स भी साथ में मैं रिवाइज भी करा रहा हूँ कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। इसलिए मैंने बोला दिस इज द रियल महान एनालिसिस है इस चैप्टर का, मतलब कि हम इस चैप्टर से जुड़े हुए जो भी सवाल आपके पूछा जा सकता है। अगर ऐसा सवाल ना पूछा जाए तो आपके एग्जाम में याद रखिएगा इन्हीं से ही रिलेटेड पूछा जाएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं। सो केमिकल चेंजेस क्या होता है अब देख ले हैं। डिकाइंग ऑफ वुड, मतलब क्या हो, वुड का क्या होना, मतलब लकड़ी का, वुड का सड़न गलन होना, है ना, सड़ना गलना। नेक्स्ट बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना।
और साथ में सॉइंग ऑफ वुड, क्या हम जब लकड़ी को काट रहे हैं क्या उसमें कोई केमिकल चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फोर्थ वन इज दैट हैमरिंग ऑफ अ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड, अगर हम लोग एक कोई नेल मतलब कील जो है हम लोग कहीं पे किसमें एक पीस ऑफ वुड मतलब लकड़ी पे जब हम लोग कील को ठोक रहे होते हैं, जब कील गाड़ रहे होते हैं, तो क्या वहां पर भी हम लोग केमिकल चेंजेस बोलेंगे? तो गाइस बिल्कुल भी यहां पर हम लोग इसको नहीं बोलेंगे। तो फिर इसका सही आंसर आपका जो होगा दोस्तों, चलिए ये तो ज्यादा ये हो गया, सेवंथ में आ जाते हैं ना, इस थर्ड में, सॉरी हाँ, यहाँ पर फिर कौन सा आ जाएगा आपका, जो यहाँ पर रहेगा आपका, बिल्कुल इसका ऑप्शन जो है ना डी सही है। ठीक है, डी कौन सा सही है, थर्ड का आपका डी सही है। नहीं नहीं, इसका कौन सा होगा, सॉरी हाँ, ये इसका ए सही आंसर है। बिकॉज देखिए आप जरा यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो फर्स्ट है आपका डिकेइंग ऑफ वुड, जब सड़ता है पहले कोई लकड़ी जो होती है बिल्कुल क्या, तो विंडोज वगैरह होती नहीं लकड़ी की बनी हुई, बिल्कुल कितना अच्छा फिनिशिंग किया हो रहा था, फिर कुछ सालों के बाद वो क्या होता है, सड़ने गलने के बाद वो टूट जाता है, लकड़ियां खराब हो जाती हैं, तो क्या उसमें केमिकल चेंजेस हुआ। और सेकेंड वन इज दैट आपका के सेकेंड बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड को जब आप लकड़ी को जब जलाएंगे तो क्या होगा, कोयला में तब्दील हो सकता है, मतलब कोयला बन सकता है, या फिर आपका जो रहेगा वो ऐश में मतलब जो राख में चेंज हो सकती है, तो इस हिसाब से बर्निंग ऑफ हो सकता है। यहाँ पे थर्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सोइंग ऑफ वुड, मतलब लकड़ी को आप काट रहे हो ना, सो कर रहे हो ना आप, तो उसको कैसे हो सकता है, केमिकल चेंजेस नहीं होगा, उसको आप शेप दे सकते हो, सड़ गल नहीं रहा है, इसीलिए फोर्थ वन का मतलब ये तो और भी नहीं हुआ, क्योंकि आप सिंपली क्या होता, कोई एक लकड़ी उसमें आप नेल को क्या कर रहे हो, किसी हैमर से ठोक रहे हो, तो मतलब जाएगा तो उसमें केमिकल चेंजेस नहीं आएगा। सो आपका जो ऑप्शन ए क्या है, इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें क्या कहा जा रहा है, यहां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द प्योर सब्सटेंसेस, कहता है कि प्योर सब्सटेंसेस के बारे में कौन सा जो इसमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है कि ए बी सी एंड डी, इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से शुरू करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। क्या प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, क्या कोई भी जो आपका जो प्योर सब्सटेंस होता है उसमें वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स का मतलब जो भी आपके पास जो सब्सटेंस है क्या वो एक ही तरह के पार्टिकल्स या फिर एक ही तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में बना हुआ होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि एक प्लेट है, एक प्लेट में सिर्फ वहां पर चावल 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 है ना चावल चावल मतलब इसमें सिर्फ राइस है, क्योंकि मैं हूं पक्का बिहारी। सो गाइस मैं यहाँ पर मैं चावल की मैं एग्जांपल, क्योंकि इंडिया में तो हर कोई खाता है लेकिन बिहारी लोग और बंगाली लोग ज्यादा बदनाम है ना, क्योंकि साउथ इंडिया में चावल का बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए हम आते हैं, तो इसमें अगर सिर्फ राइस अगर होगा उसमें और राइस के सिवा और कुछ भी नहीं होगा, देन हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें कुछ भी मिक्सअप नहीं है। जो ये जो राइस है सिर्फ इस प्लेट में राइस क्योंकि एक ही तरह का है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दूसरा कुछ और मिला दूं, मतलब मैं एग्जाम्पल लेता हूं, इसमें राइस भी है, इसमें आपके दाल भी हैं, और इसमें आपके रह गए गेहूं भी है, अलग अलग चीजें अगर अगर एक साथ रखोगे तो वो कभी भी प्योर नहीं कहलाएगा, वो इम्प्योर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, प्योर सब्सटेंस में बी कंपाउंड या मिक्सचर, क्या जो आपका जो प्योर सब्सटेंस है क्या वो कंपाउंड भी हो सकता है, क्या वो मिक्सचर भी हो सकता है। और नेक्स्ट है, आप सोचो, मैंने बता दिया, इन सारे ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ना है ना, जो जो मैं बता रहा हूं उसमें। प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, कहता है जो प्योर जो सब्सटेंस होते हैं उसकी जो कंपोजिशंस होती है मतलब बने हुए होते हैं, क्या वो सेम ही होता है या फिर अलग अलग काइंड्स के बने होते हैं। फोर्थ वन इज दैट प्योर सब्सटेंसेस कैन बी exemplified by all elements other than निकेल, कहता है निकेल जो आपका जो एलिमेंट है उसको छोड़ करके क्या जितने भी सब्सटेंस है क्या हम उसको एग्जाम्पलीफाइड कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, इसमें से कौन सही है जरा हम लोग अब हमें बता दीजिए, है ना, इसमें से आपका कौन जो सही होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को जरा गौर से पढ़िएगा, यहाँ पे इसका जो है जो ऑप्शन बी है ना, इसका क्या है,
राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसलिए राइट है, जरा हम लोग फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं। फर्स्ट क्या है, सही बात है, जो भी ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक ही तरह का जब पार्टिकल्स रहेगा किसी भी सब्सटेंस में तब वो प्योर कहलाएगा। ये बात तो मैंने आपको अभी यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया था ना। हम लोग देख लेते हैं थर्ड को। थर्ड में क्या, प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। यस, बातों को सिर्फ किससे, पहला वाला से थोड़ा सा रिलेट लग रहा है कि जो भी इसका कंपोजिशन होगा वो बिल्कुल क्या होगा, प्योर सब्सटेंस का सेम कंपोजिशन होगा। कंपोजिशन का मतलब मैं मान लेता हूं कि कोई भी आयरन है ना, आयरन मैं मान लेता हूं, आयरन में जो भी बना होगा उसमें जितने आयरन का आप कुछ भी बना लो। मैं मान लेता हूं आयरन का हमने ना एक रॉड बना लिया। क्या बना लिया, रॉड बना लिया। इस रॉड, आयरन रॉड में जो भी होगा सब में क्या होगा, आयरन ही होगा। हम लोग ना ही इसमें कॉपर मिलाएंगे, है ना, नहीं हम लोग इसमें निकल मिलाएंगे, नहीं इसमें हम लोग कोई और एलिमेंट्स मिलाएंगे। आयरन का सिर्फ रॉड ही रहेगा, सिर्फ जितने भी आयरन रॉड बना होगा वो सिर्फ लोहे का बना होगा। सो ऑप्शन जो आपका बी है इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाई सल्फाइड इज। क्या होता है, जरा यहाँ पे देखो, ये वाली लाइन आप ना अच्छे से पढ़ो। देखो क्वेश्चंस को आपको ना सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को समझना बहुत ही जरूरी है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ो, है ना। आप ध्यान लगा इसको समझें तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आज किसका बोला यहाँ पे, सल्फर और कार्बन डाई सल्फेट का जो मिक्सचर, इसमें से कौन सा है, मतलब क्या होता है, याद रखना आपको, है ना। जो इसमें से जो आप जो देखेंगे वो रहेगा आपको, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है जी, हेट्रोजीनियस एंड शोज टिंडल इफेक्ट। कहता है कि जो मिक्सचर सल्फर और डाइसल्फाइड के बारे में बोला है ना, तो हेट्रोजीनियस एंड शोज द टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन बी जो है आपका, हम ये करना है कि इसमें से कौन सा सही है जो दिया हुआ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। बी में क्या, होमोजीनियस एंड शोज टिंडल इफेक्ट। जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो क्या वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है। नेक्स्ट है कि हेट्रोजीनियस एंड डज नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। क्या जो आपका हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होता है, आपका टिंडल इफेक्ट दिखाता है या नहीं दिखाता है। होमोजीनियस एंड डज नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, यहाँ पे बोला गया है कि जो होमोजीनियस एंड डज नॉट शोज द टिंडल इफेक्ट। देखिए यहाँ पे कई सारे, इसमें से कौन सा सभी है। थोड़ा सा मैंने हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का मतलब बना रहा हूँ। हेट्रो का मतलब ही होता है, याद रखना आप प्लीज इसको नोट कर लो, हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, है ना। इसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। और साथ का होमो का मतलब होता है एक जैसा, होमो का मतलब होता है सेम, कह सकते हो आप, है ना, सेम। इसका मतलब कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ना अलग अलग तरह की चीजें इसमें मिली हुई रहती हैं। उसका जो कंपोजिशन होता है ना बहुत अलग अलग होता है, साफ साफ आप देख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, मैं जैसे कि आप लोग कोई लोग है ना, जो गांव के लोग रहने वाले हो तो वो दाल और भात, है ना, मतलब दाल चावल वो क्या कहते हैं ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो दाल और चावल क्या, तो बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें प्लेट में दिखता है तो वो हेट्रोजीनियस कहलाया जाएगा, है कि नहीं। अगर उसी अगर मैं चावल में, अगर चावल जैसा कोई चीज अगर हम व्हाइट कलर का अगर हम उसमें मिला दें तो चावल और साथ में जो भी आपने व्हाइट कलर का जो चीज आप क्या करोगे उसमें मिलाओगे तो क्या होगा, दोनों व्हाइट ही रहेगा, ज्यादा दिखेगा नहीं। दोनों का कंपोजिशन तो रहेगा, अलग अलग कंपोजिशन रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, होमोजीनियस। सो गाइस इसका ऑप्शन जो है ना डी सही होगा, क्योंकि जो सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का क्या नहीं है, होमोजीनियस। और जो होमोजीनियस जो मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होता है, आपको टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। बाकी आपको हेट्रो हो गया, बाकी वो सब क्या करता है, वो शोज करता है, बाकी आपका होमोजीनियस नहीं करता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे बोला गया है कि इसमें से कौन सा जो होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब क्या होमोजीनियस नेचर में है, या फिर कहीं ना कहीं वो आपको होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पर जैसे आइस है, वुड है, सॉइल है और एयर है, इसमें कौन सा, ये चारों में से कौन कौन सा सही है। देखिए जब ऐसे टाइप में जब भी क्वेश्चन रहता है, हो सकता है कि एक भी सही हो सकता है दो भी सही हो, मतलब फर्स्ट और सेकंड वो भी सही हो, थर्ड भी सही हो और फोर्थ भी सही हो। इसमें से बिल्कुल कोई सा भी चार भी सही हो सकता है,
आ रही है ना बात समझ में? या फिर इसमें से एक सही हो सकता है, बाकी 3 गलत हो सकता है। हो सकता है कि ऐसे सवाल में 3 सही हो, एक गलत हो, क्योंकि उसके बारे में यहां दिया गया है। आ रही ना बात समझ में? देखो हर जगह ऑप्शंस में आप देखोगे कि कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी या डी सही है। तो हमेशा इस बात को रखिएगा कि हर एक ऑप्शन ए में 2 चीजों के बारे में बताया गया है कि होमोजीनियस जो नेचर है या फिर होमोजीनियस जैसा कोई चीज अगर है तो सिर्फ 2 ही होगा, है ना? देखिए सब में 2 ही ऑप्शन है ना? 2 ही ऑप्शन है इन दोनों में, यहाँ इस चारों में से सिर्फ 2 ही सही है, बाकी 2 गलत है। यह आपको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। इस बात को एग्जाम में जब होगा तो आपको बहुत ध्यान से इन सब चीजों को बारीकी से देखना है, जिसके वजह से आप एक सही अनुमान, एक सही डायरेक्शन आप बता सकते हो। चलिए जी, यहां पर जो दिया हुआ इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा सही है आपका? ऑप्शन सी जो है ना आपका राइट आंसर है। ये क्यों सही है जरा देखते हैं। होमोजीनियस पहला देखो, आइस, आइस में जो कुछ भी होगा आपका, है ना, वो बिल्कुल एक ही पानी से ही बना होगा। वो पानी क्या है? बिल्कुल वो होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल है उसमें, है कि नहीं? जो भी, हालांकि आप भी बोलोगे यार वाटर और ऑक्सीजन वाटर में होता है, लेकिन सब अलग अलग सेम कॉम्पोजिशंस में होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब पानी में से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इतना जल्दी से आसानी से अलग नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल नहीं कर सकते पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। और आ जाते हैं इसी में आपका फोर्थ। फोर्थ में क्या है? एयर। वेरी गुड। एयर में क्या होता है आपका? एयर में ना बहुत कुछ है। एयर में जैसे कि ऑक्सीजन भी है आपका, है ना, आपके पास CO2 भी आपका एयर में है। एयर में आपका जो ना आपका नाइट्रोजन गैस भी होते हैं आपका, साथ में आपका जो है ना S2 सल्फर ऑक्साइड भी, बहुत तरह के गैसेस एयर में होता है। क्या अगर आप मैं बोलूं कि आपने इतना से एयर लो, उसमें से ऑक्सीजन निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, नाइट्रोजन निकालो, आपके पास S2 निकालो, क्या निकाल पाओगे आप? बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे आसान तरीका से। आ रही है बात समझ में? सो जैसे कि ये सॉइल, आप सॉइल में कुछ भी मिला दो आप अलग कर लोगे, है ना? इस सॉइल पे मैं मान लेता हूँ कि हमने इतना सा मिट्टी लिया और इतना सा हमने ना एक कोई सा भी एक मैं मान लेता हूँ कि छोटे छोटे हमने इसके आयरन के टुकड़े ले लिया, मिक्सअप कर दो, है ना, इतने छोटे छोटे आप आराम से निकाल लोगे। लकड़ी है, लकड़ी तो जाहिर सी बात है आप लकड़ी किसके साथ मिक्स करोगे? लकड़ी में अगर मैं मान लेता हूँ लकड़ी के कोई बच्चे इतने दिमाग मतलब होते हैं उसका ना, बोले यार जब लकड़ी के जब बहुत बहुत पतले पतले टुकड़े होते हैं ना, जहाँ पे मशीन चलती हैं, जहाँ पे लकड़ी को फाड़ा चीड़ा जाता है ना, तो उसको हम क्या करेंगे? अरे भैया वो भी है ना एक भूसे टाइप का होता है ना, भूसे टाइप में आप कुछ भी डाल दो उसमें तो आप तुरंत निकाल लोगे। एक लोहे डाल दो, एक अलग से कोई चीज डाल दो, अपना पेन ही घुसा दो, आराम से निकाल लोगे इसमें से, है ना? सो अब इसका जो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? उसका ऑप्शन जो आपका सी सही रहेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये वीडियो में भी लंबी हो सकती है बट आपके इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपको अब रिटर्न में आपको सब्जेक्टिव नहीं है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव करने के लिए आपका माइंड भी ब्रॉड होना चाहिए, क्योंकि हाँ या ना होगा। आप जहां पे टिक करोगे तो आपका सही हुआ तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आपने कोई सा भी ऑप्शन अगर गलत डाल दिया तो आपका 0 मार्क्स मिलेगा। बट रिटर्न में क्या होता है कि जिस चीज के आपके बारे में अगर ज्ञान भी नहीं होता, कोई सवाल पूछा, जब उस क्वेश्चन का आप आंसर भी नहीं दे तो कुछ लिखोगे ना कुछ नंबर मिल जाते हैं, हाफ नंबर जरूर मिलता है। इस वाले एमसीक्यूज में आर या पार है, होगा तो होगा नहीं तो 0। इसीलिए बहुत ध्यान से करना है आपको, इसीलिए मैंने बोला दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू। सो अब हम लोग देख लेते हैं 7th में क्वेश्चन नंबर जो 7th में है। क्वेश्चन नंबर 7th में क्या है कि ब्लड्स एंड सी वाटर आर, मतलब ब्लड और जो समुद्र का पानी है वो आपका किस चीज का एग्जाम्पल है ना? याद रखिएगा बोथ आर मिक्सचर, क्या ये ब्लड भी और सी वाटर क्या ये मिक्सचर है? बोथ आर कंपाउंड्स, का ये कंपाउंड्स है। ब्लड इज अ मिक्सचर वेयर एज सी वाटर इज अ कंपाउंड। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका ब्लड है वो मिक्सचर का एग्जाम्पल है, और समुद्री के जो पानी वाटर क्या वो कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी इज द ब्लड इज अ कंपाउंड, क्या ब्लड क्या है कंपाउंड है, या फिर सी वाटर क्या एक मिक्सचर है? इसमें से क्या सही क्या गलत है जरा उसको बताते हैं। देखिए ये दोनों ब्लड जो है आपका, ब्लड और साथ में सी वाटर दोनों को दोनों क्या है आपका मिक्सचर है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्यों है आप बोलोगे कि बोथ आर मिक्सचर, इसलिए है कंपाउंड्स नहीं है, कंपाउंड्स नहीं है। ब्लड में जो आपका जो बना हुआ है आरबीसी डब्ल्यूबीसी कुछ ऐसी चीजों से बना हुआ है, और सी वाटर जो है ना वो भी अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ है। याद रखिएगा आपका ब्लड और सी वाटर दोनों के दोनों क्या है मिक्सचर है, कंपाउंड्स नहीं है।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो आपका हम लोग जो बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है, कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल, कैसे उस मेटल का आप नाम बताओ जो कि एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जो मतलब रूम टेम्परेचर कितने डिग्री को बोलते हैं, ये तो अच्छे को भी दोस्त पता नहीं होता कि आखिर जो रूम टेम्परेचर होता है ना वो कितना होता है, कितने डिग्री को हम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं। क्या आपको पता है? अगर पता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, जिसको जिसको पता है। जिसको नहीं पता है वो भी देखें और जिसको पता है वो भी देखें। वो किसको बोलते हैं? 20 डिग्री सेल्सियस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपको रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा आपका रूम मतलब 20 डिग्री सेल्सियस में या फिर रूम टेम्परेचर में रखेंगे ना, वो किसमें? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। सोडियम, पोटासियम, मरकरी या ब्रोमाइन। तो इसका ऑप्शन आपका जो सी क्या है? सी इज द राइट आंसर। 8 का क्या आपका? सी है, मरकरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द कंपोनेंट्स ऑफ वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, मतलब है था ऐसा कंपोनेंट्स, मतलब वाटर का ऐसा कंपोनेंट्स, ऐसा पार्टिकल, ऐसा पार्ट जिसको हम लोग अलग किया जा सकता है वाटर में, फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड से, बोथ, या फिर दे कान बी सेपरेटेड। या बात मैं मान लेता हूं कि वाटर कंपोनेंट्स, वाटर में भैया जी कहां चले गए? देखो H2O, तो इसका मतलब एक कंपोनेंट हाइड्रोजन, दूसरा कंपोनेंट क्या इसका? ऑक्सीजन है। क्या हम लोग कोई भी मेथड से हम दोनों वाटर का जो है हम हाइड्रोजन क्या ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं? फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से? इसका ऑप्शन है बिल्कुल दोनों सही है। सोनो मतलब बोथ का मतलब यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। हम लोग वाटर में से, मैंने बोला था उतना आसानी से तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि हम लोग आसानी से फिजिकल और केमिकल मेथड से वाटर को, वाटर के कंपोनेंट्स के बारे में बोला। वाटर का दो ही कंपोनेंट होता है, पहला आपका हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। सो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मिक्सचर कैन बी। भैया मिक्सचर जो है वो क्या हो सकता है? मिक्सचर पहला होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, बोथ ए बी, मतलब ए और बी ये दोनों सही है मिक्सचर का एग्जांपल, या प्योर सब्सटेंसेस। भैया जी यहाँ पे ना मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। देखिए पहला का जो अपनी जो मैंने बताया था वहां पे ना प्योर और इम्प्योर के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था ना, चावल वाले के बारे में, और दाल चावल वाला अलग से जो मैंने बताया था आपको। तो वहीं से याद रखिए कि जो मिक्सचर हो सकते हैं ना वो बिल्कुल क्या होमोजीनियस भी होगा, साथ में हेट्रोजीनियस भी होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि होमोजीनियस में भी कई सारी चीजें मिली हुई रहती हैं लेकिन कंपोजिशन सेम रहते हैं, उसको हम सेपरेटली अलग अलग नहीं कर सकते जल्दी। और हेट्रोजीनियस में दो चीजें मिली हुई तो रहेंगी, उन दोनों चीजों को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए हेट्रो का मतलब डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम। इसीलिए इसका ऑप्शन जो है आपका सी सही है। सो गाइस आज हम लोग यहाँ पे 10 ही क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर बच्चे को लंबी वीडियो देखते ही सर में दर्द हो जाता है। जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस होता है वो मैं अगले पार्ट में मैं जल्दी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। सो गाइस थैंक यू वेरी मच।